शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ जारी। आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। 8 महिलाओं समेत 50 नेता हिरासत में। सीबीआई दफ्तर के आसपास लागू है धारा 144। पुलिस ने प्रदर्शनकारी आप नेता और कार्यकर्ताओं को इलाका खाली करने के लिए कहा। राजघाट पर मनीष सिसोदिया ने समर्थकों को किया संबोधित। कहा, मैं भगत सिंह या का अनुयायी हूं, जेल जाने से डरता नहीं हूं। मनीष सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल को दिया संदेश। कहा, मुझे जेल हो जाए तो भी केजरीवाल जी आप लगे रहें, आपको देश की सेवा करनी है। सिसोदिया ने कहा, देश को नंबर 1 बनाने का काम आम आदमी पार्टी ही करेगी। बीजेपी को राहुल से नहीं, केजरीवाल से डर लगता है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया के समर्थन में लगाए नारे, लहराए प्ले कार्ड, लिखा, शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मार्लेना ने कहा, एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे तो 100 मनीष सिसोदिया खड़े होंगे। संबित पात्रा का आरोप, जश्न भ्रष्टाचार में लगी है आम आदमी पार्टी। इसे छिपाने के लिए इवेंट मैनेजमेंट की तरह कार्य कर रही है। कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। शराब घोटाले को लेकर सिसोदिया पर बरसे पात्रा। कहा, क्यों आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी, आपके पास भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब नहीं। देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। मन की बात कार्यक्रम के 98वें संस्करण को किया संबोधित। मन की बात में बोले पीएम मोदी। कहा, समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया की कामयाबी का भी किया जिक्र। कहा, डिजिटल इंडिया की शक्ति घर घर पहुंची, सिंगापुर से डिजिटल लेन देन हुआ आसान। पीएम ने कहा, ई संजीवनी ऐप से 10 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े, आसानी से लोग करा रहे हैं इलाज। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश रोजगार मेले में दिया वर्चुअल संबोधन। कहा, यूपी में नए निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं, 9000 लोगों को बांटा नियुक्ति पत्र। राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर कसा तंज। 52 साल के होने पर राहुल को जिम्मेदारी याद आई। रायपुर में जारी कांग्रेस के 85वें अधिवेशन का आज आखिरी दिन। राहुल गांधी ने अधिवेशन को किया संबोधित। कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान समझा किसानों का दर्द। राहुल ने कहा, यात्रा के दौरान मुझ में धीरे धीरे आया बदलाव। जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा तो बिल्कुल चुप हो गया, जैसे लोग का साधनारत रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, 52 साल से मेरे पास कोई घर नहीं, प्रयागराज का घर भी मेरा नहीं। कांग्रेस अधिवेशन में बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस से देश को है सबसे ज्यादा उम्मीदें। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारे पास से 1 साल विपक्षी दल आए साथ, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की भी जरूरत है। देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और एक मजबूत भविष्य के लिए हमें सबको इकट्ठे लड़ना है। कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास की कयासबाजी को खारिज किया। कहा, मैं न रिटायर हुई थी न होंगी। सोनिया गांधी के राजनीति से रिटायरमेंट वाले बयान पर बोली अलका लांबा। कहा, सोनिया गांधी जी ने मुझे बताया, मैं न कभी रिटायर हुई न होंगी। दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना ने पुष्पोत्सव पलाश का उद्घाटन किया। लोगों में दिखा शानदार उत्साह। तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय उत्सव सम्मोहन का शुभारंभ। दिव्यांग के लिए विशेष आयोजन। हैदराबाद में डॉक्टरों ने तकनीक से किया कमाल। एआई आधारित एनीमिया स्क्रीनिंग ऐप की शुरुआत हुई। पुणे में विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल।
गोरखपुर में मारवाड़ी युवा मंच कार्यक्रम का हुआ आयोजन। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की शिरकत। मुजफ्फरनगर में जन शिकायतों के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। ग्रामीण ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं शिकायत। दिल्ली में भारतीय नौसेना ने शी इज अनस्टॉपेबल ऑल विमेन कार रैली का किया आयोजन। भारी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। पणजी में डोना पावला जेटी का शुभारंभ। गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे ने किया उद्घाटन। उदयपुर में विश्वविद्यालय में सेमिनार का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और एसपी सिंह बघेल। जबलपुर में पुलिसकर्मियों को दी गई सीपीआर की ट्रेनिंग। लोगों की जान बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम। उधमपुर की 21 साल की बेटी का कमाल, वेस्ट मटेरियल से बना रही है सजावटी सामान। रायपुर में युवा संवाद इंडिया का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। शिमला में नशे के खिलाफ प्रशासन की मुहिम। नौजवानों से लिए जा रहे हैं सुझाव। श्रीनगर में स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का हुआ आयोजन। भारी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। हैदराबाद में छात्रों के लिए प्रशासन की पहल। 10वीं के छात्रों के लिए गहन कोचिंग कार्यक्रम की हुई शुरुआत।